प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ कि ये आईटी सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स, इनका कैसे राइज हुआ और कैसे फॉल हुआ हो रहा है आजकल। मामला असली टैलेंट का है। जब ये 90 और 91 के 1990 और 90 के 1 में सोवियत यूनियन टूटा और 15 कंट्री बन गए, 15 देश बन गए, तो टेक्नोलॉजी के मामले में सोवियत यूनियन बहुत एडवांस था। सबसे पहले स्पेस क्राफ्ट सोवियत यूनियन ने भेजा, सबसे पहले ह्यूमन इंसान को सोवियत यूनियन ने भेजा स्पेस में। तो वहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। मगर जब टूटा सोवियत यूनियन तो जो टैलेंटेड आदमी थे वो बेरोजगार हो गए। अब किसको टैलेंट की जरूरत है, तो चाइना ने मौके का फायदा उठाया और उन सबको उन्होंने चाइना में रोजगार दे दिया, बेरोजगार को रोजगार दे दिया। नतीजा आज चाइना पिछले 35 साल में जो गरीबी की वहाँ बदहाली थी, आज वो वर्ल्ड की, दुनिया की नंबर 2 की इकोनॉमी बन गया। मिलिट्री पावर भी और इकोनॉमिक पावर भी। इस 35 साल का ये हिस्ट्री है। मगर इस पिछले 35 साल में यूरोप सारी दुनिया में कॉलोनी थी, वहाँ फैक्ट्री बंद होती चली गई और फैक्ट्री जो थे माइग्रेट हो गई चाइना। तो चाइना जो है वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन गया और यूरोप जो था उसकी इकोनॉमिक, ना तो वो आज मिलिट्री पावर बचा है 35 साल के बाद, और ना वो इकोनॉमिक पावर बना है। हाँ, उसकी टैलेंट अभी भी इंटेलेक्चुअल में है। इंटेलेक्चुअली तो आदमी तो दिमाग में होती है ना, वो तो कभी कोई एक दूसरे छीन नहीं सकता। वो मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर यूरोप खत्म हो गया। इंटेलेक्चुअली तो अभी भी पावरफुल है। यूएस में उनको ये आईटी जब सेक्टर बना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इंडिया में भी बहुत कंपनियां बन गई हैं। खासतौर से बंगलौर में विप्रो थी, इन्फोसिस थी, HCL थी, और फिर बाद में TCS भी आ गई, टाटा की। तो कोई 40 लाख आदमियों को इनमें रोजगार मिला हुआ है। इनमें जो टैलेंट है ये सर्विस सेक्टर में, ये प्रोडक्ट में नहीं गए, क्योंकि असली तो जो चीज़ आपके हाथ में आए, सर्विस तो आपके हाथ में आती है। तो ये सब लो टेक्नोलॉजी के काम थे और इन्होंने यूएस को वो लो टेक्नोलॉजी, एक्चुअली उसको कहते हैं मीट एक्सपोर्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सपोर्ट की। और इसमें बूम तब आया जब 2000 में Y2K, उनको अमेरिकन को समझ में नहीं आया, यूरोपियन को, इन्होंने वो मैथमेटिकल पजल ढूंढ ली कि 2 के बाद 3 0 कैसे उसको किया जाए। तो Y2K उसने इनको बूम दे दिया। सर्विसेज हो, प्रोडक्ट नहीं था। अब ये यूएस में जाते रहे आदमी, मगर वहाँ पे भी उनको लो एंड के काम ही मिले, लो टैलेंट के, हाई टैलेंट के। मगर इन्होंने सस्ते में लेबर प्रोवाइड कर दिया। सर्विस सेक्टर में मजदूर होते सस्ते में प्रोवाइड करती है। मजदूरी तो सस्ती चाहिए। अमेरिका में तो बहुत हाई वेजेस है, यूएस में। तो वहाँ जो होता है ये H2 वीसा पे जाते रहे, मिलते रहे इनको। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो थे ये वीज़ा इंडियंस को मिले, H2 वीज़ास।
अब क्या हुआ कि वहाँ जब ट्रम्प साहब आए, उनका भी हमें तो अपने रोजगार को, वी हैव टू मेक यूएस ग्रेट अगेन, अपने तो अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाना है, उनका स्लोगन ही है। अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए, वोट लेने हैं तो जनता की भलाई तो बात करनी पड़ेगी। अब उनकी $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और 35 ट्रिलियन के डेप्ट लोन है, उधार की चल रही है। तो कोई भी आदमी जो कर्ज में डूबा हुआ होता है, उसकी पहली इच्छा होती है इसके योग को उठा कर फेंक दूँ उधार के, डेप्ट के। अब उसका क्या इलाज है कि टैक्स लगाओ, रेवेन्यू बढ़ाओ, चाहे वो टैरिफ हो जो इम्पोर्ट हो रहा है यूएस में, कमोडिटी है, मर्चेंटाइल है या सर्विसेज है। तो उन्होंने ये H2 वीज़ा के लिए $1 लाख कर दी फीस। अब ये जो $1 लाख देने हैं वो एम्प्लॉय ने तो देने नहीं है, वो तो एम्प्लॉयर ने दे, जो कंपनी इम्पोर्ट कर रही है चीप लेबर उसको देने हैं ना, बेनिफिशियरी तो वही फायदेमंद है। अमेरिकन एम्प्लॉय को रखेंगे तो ज़्यादा तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो उन्होंने जो है सब हाहाकार मच गया। वो जो ये लो वेजेस वाले थे, लो स्किल के जॉब थे, उनको कहा भी है तो वापिस जाओ। अब कहाँ जाए, चले तो जाएंगे, जब अमेरिका निकालेगा तो उनको वीज़ा नहीं देगा तो जाना पड़ेगा। अब नहीं जाएगा, 2-3 साल भी चला जाएगा जिनको पहले के इशू हुआ वीज़ा, तो जाए कहाँ। अब चाइना ने जैसे 93 में किया था, 92-93 में जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था, उन्होंने पोर्टल बना दिया कि दुनिया का कोई भी आदमी है जो स्किल्ड आदमी, टैलेंटेड आदमी है, वो चाइना आ जाओ, हम उसको जॉब देंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी कुछ नहीं किया। सो एक तमिलनाडु, एक आंध्र प्रदेश और एक केरला, इन 3 स्टेट्स ने तो अपने पोर्टल बनाए हैं कि जिसको जॉब चाहिए आप आ जाइए यार, हम आपको जॉब देंगे, जो अमेरिका में है सब फैसिलिटी वही आपको देंगे। अभी मैं नडार है टेक्नोलॉजीज वाले, उनका मैं एक स्टेट में पढ़ रहा था कि ये जो आईटी में है, इसमें माफ़ कीजिए एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जो यूएस में आपको सैलरी मिल रही है हम उसका 4 टाइम्स देंगे, आप आ जाइए इंडिया में, हमारी कंपनी ज्वाइन कीजिए। कोई आकर राजी नहीं है, 4 टाइम्स सैलरी पे। क्योंकि यह सिस्टम जो है बाबू IAS वो चलाता सरकार, पॉलिटिशियन बकवास करता है, मेकिंग इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ये कुछ नहीं है। अब ये जो MNC है, मल्टीनेशनल कंपनीज, इन्होंने इंडिया में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स खोले हैं, बंगलौर में बहुत है, GCC। इनका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इनको भी इम्पैक्ट कर रही है, सबको ही करेगी। तो मैं अभी पिछले महीने बंगलौर में था, तो मेरी पोती ने जो था वो BTech में, इंजीनियरिंग में, इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में उसको मिला एडमिशन। 4 साल में करके आगे ग्रेजुएट हो जाएगी इंजीनियर। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसमें हो क्या है। जो ये पुराने हैं 20-25 साल पुराने जो इंजीनियर्स हैं, यहाँ की जो कंपनी जो है, कोई भी कंपनी है, नाम बदलिए आप, चाहे TCS है, चाहे इन्फोसिस है, चाहे विप्रो है, चाहे HCL, किसी ने भी इनकी टेक्नोलॉजी जो कैपेबिलिटी थी उसको अपग्रेड नहीं किया, क्योंकि वो प्रोडक्ट में तो है नहीं, वो तो सर्विस सेक्टर में है कि सस्ती लेबर प्रोवाइड कर दो, और जो ठेकेदार होता है वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो ये इनका तो काम जो था लेबर कॉन्ट्रैक्टर वाला था। ये कंपनी, ये प्रोडक्ट कंपनी तो थी नहीं कभी, ना आज है। अभी TCS ने 12,000
जो मिड लेवल के और लो लेवल के थे इंजीनियर्स को निकाल दिया। 6 लाख इंजीनियर्स है उसमें। तो ये मैं देख रहा हूँ कि राइज एंड फॉल ऑफ IT सेक्टर 1993 to 2025, और इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसका आगे तागे में लगा हुआ घोड़ा है वो लीड कर रहा है। राइस जब हुआ था तब तो था नहीं, अब जब ये आ गया तो फॉल चालू हो गया। क्या किया जाए प्यारे दोस्तों। अब ये तो मैं बात कर रहा था कि अपने बेटे से, उसने कहा पापा ये सर्विस सेक्टर कुछ नहीं, प्रोडक्ट है, मैं तो जो प्रोडक्ट है उसको प्रेफर करूँगा। मैंने सोचा उस मामले को, इस सर्विस सेक्टर क्या है? रेस्टोरेंट में बैठा शेफ किचन में, जो प्रोडक्ट है वही तो चीज़ है। अब आप उसको प्रोडक्ट को अपग्रेड करते चले जाइए, नए नए इनोवेशन होगी, डेवलपमेंट होगा। तो होना तो प्रोडक्ट में चाहिए, ना कि सर्विसेज में। सर्विसेज की लाइफ लिमिटेड है, प्रोडक्ट को आप अपग्रेड करते जाइए, अपग्रेड करते जाइए, रिफॉर्म करते जाइए, उसकी बहुत लंबी लाइफ है। तो जो ये 35 साल से इंडिया का जो IT सेक्टर था, सर्विस सेक्टर में थे, 35 साल की सर्विस होता है, 35 साल में गवर्नमेंट रिटायर हो जाता है। तो अभी अपनी रिटायरमेंट की एज पे आ गए हैं। जो IT सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, 35 साल में रिटायरमेंट की एज। क्वालिफाइंग सर्विस तो 20 साल के बाद ही आती है, पेंशन के लिए से प्रोमोशन कम बनती है। तो 33 साल की है सेंट्रल गवर्नमेंट में रिटायरमेंट की एज। तो 33 साल पूरे हो चुके हैं। ये सर्विस सेक्टर जो IT में, इसका रिटायरमेंट आ गई, इसको रिटायर होना पड़ेगा, अब बेरोजगार होना पड़ेगा। जो नए बच्चे करके आ रहे हैं उनका क्या होगा? सर्विस सेक्टर में नहीं, उनको अपनी अब स्किल कैसे करें? इन कंपनी वालों ने तो अपनी शेयर बाईबैक कर रहे हैं। जो प्रॉफिट था उसको इनोवेशन और डेवलपमेंट में, रिसर्च में ना इन्वेस्ट करके उस शेयर में अपने बाईबैक कर रहे हैं, अपने शेयर इन्वेस्ट नहीं कर रहे कंपनी में। और जो उसके प्रमोटर हैं उनकी बल्ले बल्ले, जब बाईबैक करेंगे तो शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी अपने आप ही। बजाय प्रॉफिट बढ़े कंपनी का, जो पहले 30-35% प्रॉफिट था, आज वो उनका घट के 4-5%, 6% प्रॉफिट रह गया। तो कहाँ से डिविडेंड देंगे और कहाँ से एम्प्लॉइज को का सैलरी हाइक करेंगे? दोनों ही चीज मुमकिन नहीं है। तो सस्ते वे करते हुए मार्केट में अपने शेयर बाईबैक कर लो। तो प्यारे दोस्तों, ये हाल है। आपका क्या ख्याल है? मुझे तो दिखाई दे रहा है कि ये जो Y2K 2000 में जो जंप हुआ था एकदम IT सेक्टर, अब ये 2025 साल के बाद फॉलिंग है, डाउन है, डाउन है, डाउन। तो ये फॉल हो गया। इसका फायदा चाइना उठा रहा है। अब यूरोपियन कंपनी तो मैंने बताया, उनकी तो इकोनॉमी जो है, ना तो इकोनॉमिक पावर बचे ना मिलिट्री पावर बचे, इंटेलेक्चुअल पावर है। मगर चाइना ने जो 92, 93, 95 तक जो टैलेंट थी सोवियत यूनियन की, उसको अपने यहाँ ले अब्जॉर्व कर लिया। उन्होंने अब फिर पोर्टल खोल दिया चाइनीज गवर्नमेंट ने कि भाई जो टैलेंटेड आदमी है, टैलेंट हंटिंग, शिकार कर रहे हैं, आइए आप हमारे यहाँ कीजिए। आप 10 चीज़ करेंगे, आपकी 9 फेल होंगी, 1 पास होगी, 1 में कामयाब हो गए, 9 का घाटा हमारा, 10 का फायदा आपका। इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है ऐसा। ये तो जिस दिन दुकान खोल के बैठते हैं उसी दिन से प्रॉफिट सोचते हैं। तो मर्चेंट वाली इनकी मेंटेलिटी है ना, चाहे गवर्नमेंट में जाके भी। तो प्यारे दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है
ये इसको जो सर्विस सेक्टर था आईटी का, इसको ख़त्म कर देंगे। और जो इंडिया की जीडीपी है उसमें मेरे ख्याल में 6% 8% जो है इसका आईटी सेक्टर का है। यही तो एक्सपोर्ट हो रहा था। 70% आईटी सर्विस जो तो यूएस को एक्सपोर्ट हो रही थी और 30% हो रही थी यूरोप को। अब वो 70% वाला आपका डूब गया ना हो, तो साथ साथ ये 30% वाला भी जाएगा। ये डूबेगा तो डूबना ही है। और जो टैलेंट है उसको चाइना ले रहा है। भाई क्या इंडियन जो इंजीनियर्स है वो चाइना में जाके बसना पसंद करेंगे? नहीं, वो इंडिया में ढूंढेंगे। भाई इंडियन गवर्नमेंट के पास कुछ है, उसने आज तो पोर्टल बनाया नहीं। 3 स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया अभी तो। अभी वहाँ शुरू रहेंगे आदमी, कहाँ जॉब मिलेगा? नहीं मिलेगा प्यारे दोस्तों, ये सच्चाई है। जमाना बदल गया तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।